नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज़ 3। दोस्तों इससे पहले मैं 2 टेस्ट सीरीज़ करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज़ 3। पहला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। पहले नंबर में दोस्तों गोवा है 62.2%। दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। उसके बाद दोस्तों है मिजोरम। मिजोरम है दोस्तों 52.1%। उसके बाद दोस्तों है तमिलनाडु। कम से कम दोस्तों 3 तो आप लोग को याद ही होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तमिलनाडु है दोस्तों 48.4%। उसके बाद दोस्तों है केरल है दोस्तों 47.7%। तो दोस्तों आप लोग को टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादर नगर हवेली। तो दोस्तों दादर नगर हवेली 76.2%। पेन नहीं चल रहा दोस्तों, आप अपनी कॉपी नोट डाउन करते चलिए। अगला है दोस्तों सेकंड नंबर में पुंडुचेरी 85.8%। उसके बाद दोस्तों है चंडीगढ़ है दोस्तों 86% ही दोस्तों 86%। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों कौन सा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली 97.5%। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, 31 मार्च 2021 के मध्य पोषण पखवाड़ा का आयोजन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया जा रहा है? तो दोस्तों किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों ये मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला विश्व का प्रथम देश है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ब्रिटेन के अलावा और कौन कौन से देश थे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। न्यूजीलैंड है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जापान है। जापान के अलावा दोस्तों कनाडा है। कनाडा के अलावा दोस्तों और कौन सा है? फ्रांस है। फ्रांस दोस्तों, फ्रांस सहित विश्व के टोटल दोस्तों कितने देश हैं? 32 है। 32 देश जलवायु आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं। कहीं पूछ ले कितने देश टोटल? 32। अब पहला देश कौन सा? तो दोस्तों कौन सा था? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, 1 सितंबर 2021 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया। बिल्कुल दोस्तों सही है। अगला है दोस्तों, एक मिनट रुकिए जरा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक GC मुर्मू को IAEA
और विदेश मंत्रालय के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया। ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा, 1 और 2, दोनों ही सही हैं दोस्तों। ये तो आप दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक GC मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। इनका कार्यकाल 2022 से 2027 तक, यानी दोस्तों टोटल 6 साल के लिए, 6 वर्ष के लिए होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पूछ लेते हैं। मुख्यालय कैसे लिख रहा हूँ, मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो वियना ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों एग्जामर, तो आप लोग को सभी याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्ताव कितने स्तंभों पर आधारित है? तो दोस्तों कितने स्तंभों पर आधारित है बजट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों सुमेलित करना है, कौन सा है इसका राइट आंसर दोस्तों? पशु हत्या निषेध। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी प्रथम शिलालेख। दूसरा है दोस्तों मानव व पशु चिकित्सा प्रबंध। तो दोस्तों यह है द्वितीय अभिलेख में, यानी चौथा। अगला दोस्तों क्या है, धर्म महामात्र की नियुक्ति। तो दोस्तों यह है 5वां शिलालेख। अब कौन सा बचता, धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख। तो दोस्तों यह है 12वां अभिलेख। कौन सा है, अब ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, पहले का तीसरा, बी का चौथा, ये वाला सही हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें बताना है कौन सा असत्य है, यानी गलत है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 18 जुलाई 1947, बिल्कुल सही है दोस्तों। माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947, दोस्तों ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत छोड़ो की घोषणा जून 1948, दोस्तों यह ऑप्शन गलत है। सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, दोस्तों ये सही है। ऑप्शन नंबर दोस्तों तीसरा गलत है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 फरवरी, दोस्तों अपनी कॉपी नोट डाउन करते चलिए, 20 फरवरी 1947 को घोषणा हुई थी। घोषणा की गई थी कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत की सत्ता उत्तरदायी लोगों को सौंप कर भारत छोड़ दें। तो दोस्तों आप लोग को इतना याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही है, मतलब ये ऑप्शन गलत है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1945 में प्रमुख योजना। ये दोस्तों क्रम बताना है कौन सा है, आपको पता चलता है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों शिमला समझौता, आप अपनी कॉपी नोट डाउन करते चलिए, 25 जून 1945, 25 जून 1945। उसके बाद दोस्तों है, आज़ाद हिंद फौज, नवंबर 1945। उसके बाद है दोस्तों नौसेना विद्रोह, ये दोस्तों 18 से 23 फरवरी 1946, 1946। इसके बाद है दोस्तों रेवेल योजना, ये दोस्तों है 14 जून 1945। क्रम दोस्तों आप देख लीजिए कौन सा सही है, 8 मई का सी, 8 मई का सी होगा दोस्तों। 4, 1, 2, 3,
ठीक है दोस्तों। शिमला समझौता 25 जून 1945, नवंबर 1945 आज़ाद हिंद फौज, नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946, 14 जून 1945 बीवेल योजना। यानी पहला ये हुआ था दोस्तों, चौथा फिर शिमला समझौता, फिर आज़ाद हिंद फौज, फिर नौसेना विद्रोह, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन 1942 के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है। तो दोस्तों बताना है कौन सा गलत है। कहने का मतलब ये है, इनमें द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की बात थी दोस्तों, बिल्कुल सही थी, देने की बात की गई थी। इसमें भारतीय को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार देने की बात की गई थी दोस्तों, ये भी सही है। मिशन से कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार महात्मा गांधी थे दोस्तों, ये गलत है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तृतीयक चेक संज्ञा दी थी दोस्तों, ये सही है दोस्तों, यह गलत है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसके अलावा तथा मौलाना आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। दोस्तों इसमें देख के ही पता चल रहा है, पहला ही ऑप्शन गलत है दोस्तों। ये दोस्तों 1925 नहीं है, ये दोस्तों 1926 है। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी सर, क्या बोला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प दोस्तों ये है, ये तो गलत विकल्प है, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि तो गलत है, सही बोला, सही वाला तो ये है। अगला क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें चयन करना है कौन सा सही है। पहला, भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी थे, बिल्कुल सही दोस्तों। ये इनके द्वारा 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया गया, सिक्के ढलवाए गए दोस्तों, ये भी सही है, दोनों सही है दोस्तों ये तो, यानी ऑप्शन एक और दो दोनों सी। अगला क्वेश्चन, तारकेश्वर आंदोलन वर्ष 1924 का संबंध निम्नलिखित में से कहाँ से है। दोस्तों 4 राज्य दिए, कौन सा राज्य सही है तारकेश्वर आंदोलन का वर्ष 1924। डेट याद कर लीजिए, कहीं पूछ लेते हैं तारकेश्वर आंदोलन किस डेट को हुआ, तो वर्ष 1924 को। कौन सा आंसर सही है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बंगाल। तो दोस्तों ये थे सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 3। आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।